हातिम ताज सरकार हम लोग को दबाना चाहती है और हम लोग को कुचलना चाहती है। जब से हमारा ये गठबंधन सपा सरकार से हुआ है तब से तमाम प्रकार की घेरेबंदी हमारे साथ की जा रही है। पहली घेरेबंदी ये की जिस दिन मैं पहला कदम ही सपा सरकार के साथ चली थी उस दिन मेरे घर में इनकम टैक्स की नोटिस आ गई थी। उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं, इनका संबंध हमारा संबंध आज से नहीं है। शायद जो ये पूर्व की सरकार है, भाजपा सरकार में बैठे हुए जो लोग मंत्री नेता हैं, ये लोग का शायद मेरे घर में जन्म भी नहीं होगा तब से हमारा इन भाई साहब से संबंध आज लगभग 50 साल पुराना संबंध है। इनको इस उम्र में 80 साल 85 साल की इनकी उम्र है, इनको बेकार में परेशान किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार हम पे दबाव बना रही है कि आप अखिलेश जी के साथ गठबंधन मत करिए, उनके मंच को शेयर मत करिए, उनके साथ मत चलिए। जब से मैं पहला कदम सपा सरकार के साथ चलाया है तब से ये भाजपा सरकार हमको निरंतर परेशान कर रही है। ये बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रही है और हमारी जो मांग है सबसे बड़ी डॉक्टर साहब की सीबीआई की जांच, उसके लिए हमें पीछे हटाना चाहती है। हमसे कहती है कि पटेल साहब का सीबीआई की जांच को वापस ले लीजिए और हमसे ये सरकार कहती है कि सीबीआई के साथ साथ आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को छोड़ दीजिए, आप जातिवाद जनगणना को छोड़ दीजिए और आप पीछे हट जाइए, आप घर में रहिए। इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं, इसलिए हमको ये परेशान कर रही है। बोलतंत्र पर और हम कानपुर में मौजूद हैं। आज जो खबर बड़ी है वो ये है कि कानपुर में कृष्णा पटेल जी के घर पे और तमाम अन्य जगहों पर सरकारी रेड पड़ी है। पूरी खबर क्या है अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या मसला है? शंभू जी, क्या मसला है? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि रेड पड़ी है, किसी को उठाकर ले गई है पुलिस, अभी तक कुछ स्पष्टीकरण आया, ऐसा क्यों हुआ है और क्यों किया? हमारे पिताजी को क्राइम ब्रांच वाले ले गए थे और वहाँ पूछताछ की और 1-2 पेपरों में साइन कराए और चले आए। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना, क्यों लेकर के गए हैं, किस विषय के लिए क्राइम ब्रांच यहाँ पर आई थी, किस चीज़ से वो जुड़े, आखिर मतलब पुलिस का पूरा जानकारी क्या थी, क्या मसला था? मसला ये था कि डॉक्टर सोनाल पटेल जो स्कूल है उससे संबंधित कोई विवाद था, तो उसमें सदस्यता का मैटर था। उसमें ये था कि आप सदस्य हैं कि नहीं हैं और आपने फर्जी आईडी लगा करके वो सदस्य बने हैं, उस मैटर में जानकारी कर रहे थे, मतलब स्कूल के विषय को लेकर के। तो और भी तमाम कार्यकर्ता, लेकिन मेरा ही सवाल है कि उनको कब तक छोड़ रहे हैं, कब तक वो आने वाले हैं, ऐसी क्या उम्मीद? नहीं, उन्होंने 1 घंटा रोका होगा, 1.5 घंटे, और अभी छोड़ दिया था, उसके बाद छोड़ दिया। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी भी हैं, तमाम पार्टी के अन्य कार्यकर्ता कानपुर पहुंचे हुए हैं। आपसे ही पहला सवाल लेंगे। माता जी, क्या लग रहा है, कल अखिलेश जी ने आपको फ्रंट की कुर्सी पर बैठाया और आज सरकार की तरफ से दबाव आया, किस चीज़ का असर लग रहा है? जब से हमारा ये गठबंधन सपा सरकार से हुआ है तब से तमाम प्रकार की घेरेबंदी हमारे साथ की जा रही है। पहली घेरेबंदी ये की जिस दिन मैं पहला कदम ही सपा सरकार के साथ चली थी उस दिन मेरे घर में इनकम टैक्स की नोटिस आ गई थी। उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं, इनका संबंध हमारा संबंध आज से नहीं है। शायद जो ये पूर्व की सरकार है, भाजपा सरकार में बैठे हुए जो लोग मंत्री नेता हैं, ये लोग का शायद मेरे घर में जन्म भी नहीं होगा तब से हमारा इन भाई साहब से संबंध आज लगभग 50 साल पुराना संबंध है। इनको इस उम्र में 80 साल 85 साल की इनकी उम्र है, इनको बेकार में परेशान किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार हम पे दबाव बना रही है कि आप अखिलेश जी के साथ गठबंधन मत करिए, उनके मंच को शेयर मत करिए, उनके साथ मत चलिए। और मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं भाजपा को हटाना चाहती हूँ और अखिलेश जी के साथ खड़ी होकर के इस लड़ाई को पूरा मकसद तक ले जाना चाहती हूँ। ये हातिम ताज सरकार हम लोग को दबाना चाहती है और हम लोग को कुचलना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के साथ आपके जुड़ने से जो मजबूती बनी है, भाजपा उससे परेशान है, इसका मतलब? हाँ, मेरे को तो यही लगता है। जब से मैं पहला कदम सपा सरकार के साथ चलाया है तब से ये भाजपा सरकार हमको निरंतर परेशान कर रही है। ये बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रही है और हमारी जो मांग है सबसे बड़ी डॉक्टर साहब की सीबीआई की जांच, उसके लिए हमें पीछे हटाना चाहती है। हमसे कहती है कि पटेल साहब का सीबीआई की जांच को वापस ले लीजिए और हमसे ये सरकार कहती है कि सीबीआई के साथ साथ आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को छोड़ दीजिए, आप जातिवाद जनगणना को छोड़ दीजिए और आप पीछे हट जाइए, आप घर में रहिए। इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं, इसलिए हमको ये परेशान कर रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो मामला है वो पूरी तरह से चुनावी है, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, अखिलेश यादव ने कल के
जो सभी पार्टियों की मीटिंग थी उसमें कृष्णा पटेल जी को फ्रंट कुर्सी पर बिठाया और उसका जो मैसेज है वो शायद कहीं ना कहीं समाज में, ओबीसी समाज में गया है, जिसके बाद आज इस तरीके की कार्यवाही हुई है। एक और सवाल लेके इंतजार करेंगे उनका जो आने वाले हैं। सवाल ये कि ये जब कार्यवाही की गई इसकी कोई पूर्व सूचना थी, कोई पूर्व नोटिस था, या अकस्मात आके एक बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस ले गई? अकस्मात आई। अकस्मात। और जो गए उनकी उम्र लगभग क्या होगी? 82 ईयर्स। तो ये इस सरकार का एक स्याह चेहरा है कि 82 साल के बुजुर्ग को वो बिना किसी पूर्व नोटिस के ले जाती है। और कहीं ना कहीं जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, जो अन्य तमाम पार्टियां लगा रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस पूरे चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, फ़ायदा उठा रही है। बाकी जो अन्य सवाल है वो तब खुलेंगे कि जब वो व्यक्ति वापस आएंगे, पुलिस ने उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया है, क्या रवैया अपनाया है। सब अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए।